डायबिटीज पेशेंट को तरबूज केला लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो आज मैं आपको एक कॉन्सेप्ट के बारे में समझाना चाहता हूं, जो कि है ग्लाइसेमिक इंडेक्स वर्सेस ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक ऐसा पैरामीटर है जो हमें ये बताता है कि XYZ खाना खाने पर हमारे ब्लड में शुगर कितनी तेजी से स्पाइक करेगा, कितनी तेजी से बढ़ेगा। तो ये जो तेजी से बढ़ने वाली चीजें को हमको नहीं लेना है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो किस में होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है फाइबर रिच फूड आइटम्स में, जैसे सैलड में, खीरा में, ककड़ी में, अखरोट में और बादाम में। तो इसमें सारे में ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई किस में होता है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है प्रोसेस फूड आइटम्स में, मीठी चीज़ों में, जैसे शुगर में, चीनी में, इन सब चीज़ों में ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है। तो आपको ऐसे फूड आइटम्स लेने हैं जो फाइबर रिच हो, जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो। बट यहाँ पे हम जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो हमें आधी अधूरी कहानी बताता है, क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स तरबूज का भी बहुत हाई होता है, 80 के करीब होता है। पर डायबिटिक पेशेंट तरबूज खा सकता है या ले सकता है। अब यहाँ पे जो बची हुई कहानी है वो हमें बताएगा ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक लोड हमें सिर्फ ये नहीं बताता है कि हमारे ब्लड में कितनी तेजी से शुगर स्पाइक करेगा, वो हमें बताता है हाउ मच, कितना स्पाइक होगा। ग्लाइसेमिक लोड इज मोर इंपॉर्टेंट देन ग्लाइसेमिक इंडेक्स फॉर डायबिटिक एंड प्री डायबिटिक पेशेंट। अब जो तरबूज है, केला है, सेब है, पियर है, इनका ग्लाइसेमिक लोड 11 to 19 के बीच में होता है, विच इज अ मॉडरेट ग्लाइसेमिक लोड। सो इन फ्रूट आइटम्स को डायबिटिक पेशेंट हफ्ते में 3 बार ले सकता है। इसके अलावा जो हमारा चावल है, शकरकंदी है, आलू है, इनका जो ग्लाइसेमिक लोड होता है वो मोर देन 20 होता है। तो इसको जरूर से डायबिटिक पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है। थैंक यू।